ऐतिहासिक संदर्भ में हिंदू विधि हिंदू लॉ से आशय कानूनों से है जो ब्रिटिश कालीन भारत में हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होते थे। किंतु हिंदू विधि का सामान्य अर्थ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत ग्रंथों में पाए जाने वाले विधिक सिद्धांतों, न्यायशास्त्र एवं विधि की प्रकृति से है। हिंदू कानून एक ऐतिहासिक शब्द के रूप में ब्रिटिश भारत में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू कानूनों की संहिता को संदर्भित करता है। 1, 2, 3 हिंदू कानून आधुनिक विद्वता में प्राचीन और मध्ययुगीन युग के भारतीय ग्रंथों में खोजे गए कानून की प्रकृति पर कानूनी सिद्धांत, न्यायशास्त्र और दार्शनिक प्रतिबिंबों को भी संदर्भित करता है। 4, यह दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात न्यायशास्त्र सिद्धांतों में से एक है और 3000 साल पहले शुरू हुआ था, जिसके मूल स्रोत हिंदू ग्रंथ थे। 4, 5, 6 हिंदू परंपरा अपने जीवित प्राचीन ग्रंथों में सार्वभौमिक रूप से कानून को आईयूएस या लेक्स के विहित अर्थ में व्यक्त नहीं करती है। 7, भारतीय ग्रंथों में प्राचीन शब्द धर्म है, जिसका अर्थ कानून की संहिता से कहीं अधिक है। हालांकि कानूनी सिद्धांतों के संग्रह को नारद स्मृति जैसे कार्यों में संकलित किया गया था। 8, 9 शब्द हिंदू कानून एक औपनिवेशिक निर्माण है। 10 और भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक शासन के आगमन के बाद उभरा और जब 1772 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यूरोपीय सामान्य कानून प्रणाली लागू नहीं होगी, भारत में लागू किया जाए कि भारत के हिंदुओं पर उनके हिंदू कानून के तहत शासन किया जाएगा और भारत के मुसलमानों पर मुस्लिम कानून शरिया के तहत शासन किया जाएगा। 7, 11 अंग्रेजों द्वारा लागू हिंदू कानून का सार मनुस्मृति नामक धर्मशास्त्र से लिया गया था, जो धर्म पर कई ग्रंथों शास्त्र में से एक है। 12 हालांकि अंग्रेजों ने धर्मशास्त्र को कानून के कोड के रूप में गलत समझा और यह पहचानने में विफल रहे कि इन संस्कृत ग्रंथों का उपयोग सकारात्मक कानून के बयान के रूप में तब तक नहीं किया गया था जब तक कि ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने ऐसा करने का फैसला नहीं किया था। 7, 12 बल्कि धर्मशास्त्र में न्यायशास्त्र टिप्पणी शामिल थी, यानी व्यावहारिक कानून पर एक सैद्धांतिक प्रतिबिंब, लेकिन देश के कानून का कोई बयान नहीं। 13 विद्वानों ने औपनिवेशिक युग के हिंदू कानून को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की गई मनुस्मृति पांडुलिपि की प्रामाणिकता और भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाया है। 14 औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में हिंदू कानून और इस्लामी कानून का निर्माण और कार्यान्वयन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान कानूनी बहुलवाद का एक प्रयास था, जहां एक ही क्षेत्र के लोगों को वादी के धर्म के आधार पर विभिन्न नागरिक और आपराधिक कानूनों के अधीन किया जाता था और प्रतिवादी 15-16 कानूनी विद्वानों का कहना है कि इसने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया और भारतीय कानून और राजनीति तब से कानूनी बहुलवाद इस धारणा के बीच झूल रही है कि धर्म समाज की मूल इकाई है और विभिन्न धर्मों के पास अलग अलग कानूनी अधिकार होने चाहिए और दायित्व और कानूनी सार्वभौमिकता यह धारणा कि व्यक्ति समाज की मूल इकाई हैं और सभी नागरिकों के पास समान कानूनी अधिकार और दायित्व होने चाहिए। 15 हिंदू धर्म में कानून को धर्म के एक उपसमूह के रूप में चर्चा की जाती है जो उन व्यवहारों को दर्शाता है जिन्हें आरटीए के अनुसार माना जाता है, वह क्रम जो जीवन और ब्रह्मांड को संभव बनाता है। 17 नोट 1 और इसमें कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, गुण शामिल हैं और जीने का सही तरीका। 8, 18 धर्म की अवधारणा में हिंदू कानून शामिल है। 9 हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में धर्म की अवधारणा में कानून, व्यवस्था, सद्भाव और सत्य के सिद्धांत शामिल हैं। इसे जीवन के आवश्यक नियम के रूप में समझाया गया है और सत्य संस्कृत सत्य सत्य के बराबर बताया गया है। 19-20 बृहदारण्यक उपनिषद के भजन 1 अप्रैल 2014 में इस प्रकार है।
धर्म तस्मात् धर्मात् परं नास्त्य अथो अबलियान् बलियान् स्माशांस्ते धर्मेण यथा राज्ञवम्। यो वै स धर्मः सत्यं वै तत् तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुर्धर्म वत्तीति धर्म वा वदन्तं सत्यं वदित्य एतद्ध्यावैदुभ्यण् भवति। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, धर्म से दुर्बल शक्तिशाली को वैसे ही पराजित कर देता है जैसे राजा को। सचमुच वह धर्म ही सत्य है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वे कहते हैं वह धर्म बोलता है, और यदि वह धर्म बोलता है तो वे कहते हैं वह सत्य बोलता है, क्योंकि दोनों एक हैं। शास्त्रीय हिंदू कानून। जॉन मेने ने 1910 में लिखा था कि शास्त्रीय हिंदू कानून न्यायशास्त्र की किसी भी ज्ञात प्रणाली की सबसे पुरानी वंशावली है। 5 मेने ने कहा कि प्राचीन होने के बावजूद लगभग हर प्रश्न पर परस्पर विरोधी पाठ यह तय करने में बड़ी कठिनाई पेश करते हैं कि शास्त्रीय हिंदू कानून क्या था। जैसे जैसे अधिक साहित्य सामने आता है और उसका अनुवाद या व्याख्या की जाती है, मैंने ने कहा कि कानून के हर मामले पर ग्रंथों के बीच संघर्ष कई गुना बढ़ गया है और भारत में रहने वाले पश्चिमी कानूनी विद्वानों के बीच आम सहमति की कमी है। 5 लूडो रोचर का कहना है कि हिंदू परंपरा कानून को न तो आईआईस के अर्थ में व्यक्त करती है और न ही लेक्स के अर्थ में। 7 हिंदू कानून शब्द एक औपनिवेशिक निर्माण है और यह तब उभरा जब औपनिवेशिक शासन दक्षिण एशिया में आया और जब 1772 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने मुगल शासकों के परामर्श से यह निर्णय लिया कि यूरोपीय आम कानून प्रणाली नहीं होगी भारत में लागू किया गया कि भारत के हिंदुओं पर उनके हिंदू कानून के तहत शासन किया जाएगा और भारत के मुसलमानों पर शरिया मुस्लिम कानून के तहत शासन किया जाएगा। 7, 11, 15 हालांकि भारत के 600 वर्षों के इस्लामी शासन के दौरान हिंदू कानून का न तो उल्लेख किया गया, न ही उपयोग में लाया गया, न ही संहिताबद्ध किया गया। किसी भी पुराने जीवित संस्कृत पाठ को खोजने का प्रयास किया गया जिसमें कानून के तत्वों का उल्लेख था, और इस तरह पश्चिमी संपादक और अनुवादक इस समीकरण पर पहुंचे कि धर्मशास्त्र कानून की किताब, संहिता या संस्थान के बराबर है। रोचर कहते हैं। 7 डेरेट मेन्स्की और अन्य जैसे विद्वानों ने बार बार पूछा है कि क्या सबूत है कि भारत में इस्लामी शासन से पहले और उसके दौरान धर्मशास्त्र वास्तविक कानूनी अधिकार थे। 26-27 उन्होंने यह भी सवाल किया है कि क्या धर्मशास्त्रों में आदेश या सिफारिशें शामिल हैं, अर्थात क्या धर्मशास्त्रों में वर्णित न्यायशास्त्र का वास्तव में कभी भारतीय समाज में विवादों में उपयोग किया गया था। 28 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जॉन मेने जैसे प्रारंभिक विद्वानों ने सुझाव दिया कि यह संभव है कि धर्मस्मृति ग्रंथ कम से कम भारत में इस्लाम के आगमन से पहले कानून के व्यावहारिक प्रशासन को दर्शाते हैं। 5-29 हालांकि अधिकांश बाद के विद्वानों का कहना है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ विशुद्ध रूप से या अधिकतर नैतिक और धार्मिक मानदंडों से संबंधित हैं, जिनका कानूनी अभ्यास से कुछ हद तक लेकिन बहुत करीबी संबंध नहीं है। 29-30 कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि मनुस्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति जैसी धर्म संबंधी स्मृतियां हिंदू कानून का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि अधिक प्राचीन आधिकारिक कानूनी ग्रंथों पर टिप्पणियां और विद्वान नोट्स हैं जो खो गए हैं या अभी तक मौजूद नहीं हैं। पाया जाना। 29 डोनाल्ड डेविस कहते हैं, शास्त्रीय हिंदू कानून विश्व इतिहास में कानूनी सिद्धांत और न्यायशास्त्र की सबसे कम ज्ञात फिर भी सबसे परिष्कृत परंपराओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू न्यायशास्त्र ग्रंथों में कानून और धर्म की प्रकृति पर विस्तृत और सावधानी पूर्वक दार्शनिक प्रतिबिंब शामिल हैं। हिंदू की प्रकृति एक परंपरा के रूप में कानून विशेषज्ञ हलकों के भीतर और विशेष रूप से बाहर कुछ बहस और कुछ गलतफहमी का विषय रहा है। 4 दक्षिण भारत में मंदिर कानून के प्रशासन में गहराई से शामिल थे। 31 मनुस्मृति 2.12
धर्म के स्रोत के रूप में वेदों के 4 प्रकार के ग्रंथों में से केवल 3 में ही व्यवहार संबंधी उपदेश हैं। लिंगट नोट्स संक्षिप्त 38। हिंदू के लिए सभी विश्वासों का स्रोत और उनका औचित्य वेदों श्रुति में है। परिणामस्वरूप धर्म के प्रत्येक नियम का आधार वेद में होना चाहिए। कड़ाई से कहें तो संहिताओं में एक भी उपदेश शामिल नहीं है जिसे सीधे आचरण के नियम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। कोई भी वहां केवल ऐसे उपयोग का संदर्भ पा सकता है जो धर्म के दायरे में आता है। इसके विपरीत ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में कई उपदेश हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का प्रतिपादन करते हैं। रॉबर्ट लिंगट 38। बिलिमोरिया का कहना है कि हिंदू धर्म में श्रुति की भूमिका एक उच्च प्राकृतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में विश्वास से प्रेरित है। आरटीए बाद में धर्म की अवधारणा से सफल हुआ जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और इसके विकास, फलने फूलने और भरण पोषण के लिए आधार प्रदान करता है, चाहे वह हो देवता, मनुष्य, जानवर और पर्यावरण संरचनाएं। 39। लेविन्सन का कहना है कि हिंदू कानून में श्रुति और स्मृति की भूमिका मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में है और इसकी परंपरा इस सिद्धांत को विकसित करती है कि किसी विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि क्या अच्छा या बुरा है। 40। लेविन्सन कहते हैं, बाद के हिंदू ग्रंथों में धर्म के 4 गुना स्रोत शामिल हैं, जिनमें आत्मनस्तुति, किसी के विवेक की संतुष्टि, सदाचार, गुणी व्यक्तियों के स्थानीय मानदंड, स्मृति और श्रुति शामिल हैं। 40, 41, 42।